नए वक्फ कानून को लेकर बिहार के मधेपुरा में आज बहुत बड़ी महारैली निकाली गई। इस रैली को सपोर्ट इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं सभी कर रही है, आपको पता ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधेपुरा के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण जी। जानते हैं कि आखिर यहाँ पर इनका समर्थन करने का उद्देश्य क्या है। समर्थन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पर है, वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर है, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान जो ये भाजपा की सरकार है, ये देश में नफरत फैलाना चाहता है और इसी के तहत ये कानून लाया गया, वक्फ कानून जो लाया गया है, ये इसी तरह से क्या किया वो, ये जितने भी वक्त ये है कि दान किया हुआ ज़मीन जो आज ही नहीं, ये 1400 वर्ष पहले से ये वक्फ कानून में ये ज़मीन दान में दिया गया है, जो कि यतीम, भूखे, नंगे देश के तमाम देश के जो गरीब गुरबे सब इसके वक्त के ज़मीन से उसका भरण पोषण ये यतीम लोग का ये होता है। लेकिन मोदी जी क्या किए हैं, ये सारा चीज़ को निजीकरण किया, ये रेलवे को कर दिया, एयरपोर्ट को कर दिया, क्या कहते हैं आपको, एयरपोर्ट को कर दिया, ये आप सारे को निजीकरण किया। और दो चार चुनिंदा व्यक्ति, अदानी अंबानी जैसे लोग को इन्होंने उसके हवाले कर दिया है। अब ये लगा हुआ है कि अब वक्त की ज़मीन जो है, ये जो संपत्ति है, फिर ये ले करके फिर उन्हीं उद्योगपति को देना ये चाहता है। मेन उनका उद्देश्य है। आप लोग उद्देश्य कैसे जान लेते हैं? हाँ, ये जानते हैं उसका उद्देश्य जानते कैसे हैं? जब वो ये कह रहे हैं कि वक्त की जो लाखों करोड़ों संपत्ति जो है, अरबों खरब संपत्ति है, कुछ गिने चुने मुसलमान के हाथों में है। इस कानून के बाद जो है, जो पसमानदा मुसलमान है और बाकी अन्य जो मुसलमान है उनको फायदा होगा। आप लोग भड़का रहे मुसलमानों का आरोप लग रहा है आप पर। देख लीजिए, ये ऐसा बात है, ये जो पसमानदा करके ये जो फोड़ना चाहता है, इसी तरह से क्या आपको दलित, महादलित, ABC, OBC करके फोड़ा। अब वो वहाँ पर जो उसका नहीं चला है, अब देख लिया सारा भारत देश की जनता कि ये गलत है, उसको स्वीकार कर दिया। तब मुस्लिम समाज में माइनॉरिटी में अब ये क्या कर रहे हैं, ये पासबानदा का मुद्दा उछाल दिया है। तो हम ये वक्त की संपत्ति लेकर के आप लोग को हम इससे भला होगा, ये फोड़ना चाहता है। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, ऐसा वो करने वाले नहीं है। वो सारा ज़मीन जायदाद हैक करके वो चुनिंदा अदानी अंबानी जैसे दो चार लोग को ये संपत्ति वो उसको देना चाहते हैं। आपका मेन मकसद उसका है। आप लोग कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हम जनमानस की भलाई के लिए कर रहे हैं। जो जिस मकसद से वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था कि गरीब पिछले दबे मुसलमानों की उससे मदद मिले, वो इस्तेमाल से हो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, पत्रकार बंधु आपसे पूछते हैं, वो तो बहुत कुछ कहता है। वो कहे थे कि हम काला धन लाएंगे, 15 से 20 लाख रुपया प्रत्येक भारतीय आदमी को खाता में हम देंगे। वो कहा था 2 करोड़ युवा को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। क्या वो किए? वो कभी नहीं कहा कि ये तो मेरा जुमला था। तो यही इसी तरह का वो भड़काना चाहता है, हरकाना चाहता है। इसके बहकावे में हम लोग को नहीं आना है और इसको जवाब, हाँ ये नहीं, ये उसको समय आ गया है उसको जवाब देने का। ये जबरन ये काला कानून ये थोपा जा रहा है जो हमारे माइनॉरिटी समाज पर, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी कहती है ये जो इसमें संशोधन करने का जो व्यवस्था है कांग्रेस के राज में ही शुरू हुआ था, हालांकि बाद में रोक दिया गया। गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। नहीं सुनिए, ये बात ऐसी नहीं है। वो अपने हिसाब से बोलते हैं, यदि वो बोलते तो उस टाइम में लागू करते। ये सब बात है। अभी वो कुछ बोलेंगे, कुछ कहना। इसी तरह से आप नेशनल हाईलैंड वाला मामला देख लीजिए, जबकि उसकी छानबीन हुई, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर अभी ADC, CBI उसे फिर लगा दिए हैं। तो उसका तो ये काम है झूठ बोलना, तो वही करना चाहते हैं वो। इसी के तहत ये वक्फ कानून लाया गया है। यही तो बात नहीं है, वक्फ कानून का बात नहीं करते हैं।
भारत देश में ये दलितों पर खासतौर से हम कहना चाहते हैं, दलितों पर आज देखिए सभी जगह दलित बंधु हमको बोलते हैं मेरा जमीन का रसीद नहीं करता है, ये पर्चा का जमीन है, ये विनोबा जी का जमीन है, उस पर रोक लग गया है। इसी तरह से अब माइनॉरिटी के बाद वक्त के बाद उस पर हमला ये करेगा। अभी वर्तमान में ये देख रहे, ये दलितों पर आज वही मणिपुर में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, ये जंगल और जमीन वो छीना जा रहा है। ये बड़ी ये समस्या है देश की। ये मोदी सरकार ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी, एबीसी, ओबीसी, किसान, महिला विरोधी है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसी हफ्ते में इस पर सुनवाई होने जा रही है, तो आप लोग पर आरोप लगता है कि आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं रोड करने के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भड़काने वाली बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट, एक बात बताइए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये क्या कर रही है? ये कुछ नहीं कर रही है, ये टोटल हाईजैक किए हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी से सारा हाईजैक किए हुए हैं। आप लोग कोई नहीं मानते, ये कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब वक्त आप लोग इसको गृह मंत्री को तारीफ कर घोषित आपने जो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस पर आप लोग केस करके जेल भेजना चाह रहे थे आप लोग। देखिए जेल इसलिए उसको भेजा गया कि वो हजारों आदमी का कत्लेआम कराया वो गोधरा कांड में, तो उसका हम लोग विरोध किए। ये गलत हो रही है, हाँ ये गलत हो रही है, विरोध किए। ऐसा बात नहीं, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, न किए हैं न करेंगे। अब तो बात बड़ी हो गई, उसमें क्या बड़ी हो गई गोधरा कांड वाले में बड़ी, वो क्या बताए हम कि ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था सारे चीज को, इलेक्शन कमीशन को, आज इलेक्शन कमीशन आपके वक्त में योगी जी पर भी कम से 55-56 केस था, 7 केस था, वो बात बड़ी है, सब कुछ है ना। देखिए वही तो हम बात बता रहे हैं, बार बार आप हमको बोल रहे हैं, हम क्या किए हैं कभी के डेट में सारे केस में वो बरी हो जाएंगे, सभी केस में वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ सारा व्यवस्था उनका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटी, निर्वाचन आयोग, सारा उसके अंतर्गत वो जो चाहते वो कर लेते हैं। राहुल गांधी तो ईवीएम पर रोक लगाए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्या रोक लगी? कैसे 27 लाख वोटर बढ़ गया वहाँ महाराष्ट्र में, 1.5 घंटा में 27 लाख वोट कैसे बढ़ गया? केस हुई लेकिन सुना नहीं गया। क्यों नहीं सुना गया? क्यों नहीं डिसीजन हुई? तो ये सब उनका है, ये सब टोटल ये फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा अब निकल चुका है। भारत देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम कांग्रेस पार्टी, तमाम गठबंधन के आदमी, हमारे गठबंधन नहीं करेंगे। ये काला कानून को वापस लाना होगा। ये कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण जी ने जो बातें रखी है, बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूँ इमरान। नमस्कार।